दोस्तों, आज हम एक और सीनियर सिटीजन के पास में हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे शो पे सीनियर सिटीजन का अनुभव शेयर किया जाता है। आज हम श्री अवधेश नारायण सिंह जी के यहाँ हैं। इनका घर नौहर हुसैनपुर में है और ये डिफेंस सेक्टर में अपनी सेवा दे चुके हैं और ये कई लड़ाइयाँ भी लड़ चुके हैं। दोस्तों, ये एक पूरा जीवनी है जिसके बारे में मैं ना कुछ बता के सीधे बाबूजी के पास चलता हूँ और इनसे इनका अनुभव शेयर करेंगे और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू। बताइए बाबा, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और क्या करते थे आप? अवधेश नारायण सिंह, शंभुनाथ सिंह, गवर्नमेंट की सर्विस, पुलिस और मिलिट्री में किए हैं। अच्छा, बाद में आकर अपना खेती की है। अच्छा, किस सन में आप, चलो बाबूजी आप बताइए, सन 48 में आप भर्ती हुए थे? किस सन में नौकरी शुरू किए थे? हाँ, सन 48 में। सन 48। अच्छा, फिर उसके बाद कितने साल एक नौकरी किए? 55 में फिर रिटायरमेंट वहाँ से हो गए, रिजर्व आ गए थे। अच्छा, रिजर्व आ गए थे, रिजर्व पुलिस बल में। हाँ। अच्छा, तो कहाँ पे? अब घर पर ही रहते थे। अच्छा, रिजर्व आ गए थे। इसके बाद हम 57 में ज्वाइन किए CRPF। अच्छा, सन 63 में घर आ गए। सन 63 में आप घर आ गए। हाँ। अच्छा, तो अपने कुछ खास दोस्तों के नाम लेंगे जो आसपास में हैं? अब तब के ज़माने में कोई है नहीं। अच्छा, अच्छा, आपका रिटायरमेंट किस सन में हुआ? वही तो रिटायरमेंट आपको बता रहा हूँ। किस सन में? 63 में। सन 1963 में। हाँ। 63 से आपको पेंशन मिल रही है? हाँ। अच्छा, आपकी जन्म तिथि के बारे में मालूम है आपको? जन्म तिथि क्या है? 24/8/27। 24/8/1927। अरे वाह, तब तो आप बहुत बड़े। अच्छा, आप आपके आदर्श राजनेता कौन हैं? नहीं, मतलब नहीं समझे। किसी नेता को आप आदर्श, जैसे मोदी है, नेहरू हैं? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल इंदिरा नेहरू। गांधी थे। अच्छा, उनसे आप गांधी जी थे। अच्छा, उनके बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे? गांधी जी को नथु ने मारा था, उस वक्त मैं सभा में देने गया था। अच्छा, गांधी जी को नाथू ने मारा तो आप सलामी देने गए थे? हाँ। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? मिलिट्री में हम थे, दिल्ली। दिल्ली में? राजपूताना राइफल। राजपूताना राइफल में थे। हाँ। अच्छा, क्या राजपूताना राइफल क्या है? ये मिलिट्री है। अच्छा, ये रेजिमेंट होगी। हाँ। अच्छा, और दादाजी, आप रिटायरमेंट के बाद आप कितने सालों से यहाँ घर पे हैं? रिटायरमेंट के बाद हम घरे हैं, कितना साल हुई। अच्छा, सन 63 से यहीं पे हैं? हाँ। सन 80 से? सन 82। सन 82 से? 31/8/82। अच्छा, 31/8/82 को आप रिटायर हो गए थे। अच्छा, CRPF से। अच्छा, उससे पहले मिलिट्री में थे। मिलिट्री हम रिजर्व आ गए। हाँ, रिजर्व आने के बाद फिर दोबारा भर्ती हुए थे CRPF में। अच्छा, 3 नौकरियां कर चुके हैं? दो। अच्छा, मिलिट्री और CRPF। दादाजी, धन और सुख दो चीज़ें हैं, धन और सुख का क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताइए। दोनों बराबर हैं, एक दूसरे का संबंध है। अच्छा, जब धन नहीं तो सुख। हाँ। अच्छा, धन ही सुख होता है। अच्छा, अच्छा, आपके ज़माने में जब मोबाइल नहीं होता था, चिट्ठी पत्री चलती थी। अच्छा, महीनों में पहुंचती थी। जब आप जाते 2 महीने लग जाते थे। हाँ,
अगर मान लीजिए यहाँ से इलाहाबाद जाना होता तो कैसे जाते थे पहले? ट्रेन के अलावा? ट्रेन जाती थी। ट्रेन के अलावा? ट्रेन के अलावा बस चालू हो गई थी, टैक्सी जाती थी। टैक्सी? हाँ, जीप, कार। अच्छा, आपका पसंदीदा, सबसे पसंदीदा शौक क्या है? आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मैं समझे आपको, आपका शौक कुछ होगा, कुछ शौक, कुछ अच्छी चीज़ें पसंद होंगी, कुछ चीज़ें जो भगवान दे दे वही पसंद है। अच्छा, भगवान के ऊपर निर्भर है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। हमारा परिवार बिल्कुल अभी संतुष्ट है। अपने बेटे बेटी और पुत्रों वंशजों के बारे में बताइए। पुत्र सब ठीक हैं, अपना कमाते खाते हैं। कितने हैं बेटे आपके? एक। अच्छा, डॉक्टर साहब। और ये सामने वाला घर कौन सा है, किसका है? सामने वाला घर हम बहुत पहले बनवाए थे, अब अलग हो गए, गुलाब सिंह को दे दिया गया वो घर। अच्छा। हम अपना अलग बनवा लिए। अच्छा दादाजी, आप कोई लड़ाई लड़े हैं? तब लड़ाई नहीं, हम ऐसे स्टाफ में थे जो लड़ाई नहीं, जाना ही नहीं पड़ता था। अच्छा अच्छा। नज़दीक गए, कई दफ़े भेजे गए, जैसे चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, लेकिन वहाँ से सीज फायर हो गया, वापस आ गए। अच्छा, सीज फायर हो गया, वापस आ गए। अच्छा, सीज फायर का मतलब समझ नहीं पाए हम। मतलब लड़ाई बंद हो गई। अच्छा। और अपनी अपनी जगह मुकर्रर हो गई, वहाँ वहाँ अपना भेज दिए गए, वहाँ से वापिस। अच्छा दादाजी, बंदूक गोली चलाए होंगे? हाँ, गोली गोली चलाए हैं। बंदूक है, LMG है, स्टेन गन है, पिस्तौल है, सब। इतनी सारी चीज़ चलाए हैं। किसी आतंकवादी को मारे हैं? तब आतंकवादी थे ही नहीं। अच्छा। हाँ। आतंकवादी कब से आए हैं? अब कब से आए हैं इसके बाद में आए हैं, लेकिन उस वक्त आतंकवाद नहीं था। अच्छा। और उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में क्या आप फर्क देखते हैं? हमारी क्या राजनीति है? नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त की राजनीति जैसी थी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी की, और आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी की, इन सब राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? पहले जो है नया नया हिंदुस्तान बना था, पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश बना था, तो राजनीति बहुत कमज़ोर थी। अच्छा। इसके बाद जैसे जैसे थीमते गए वैसे अलग अलग अपना अपना राजनीति होने लगा। अच्छा। पहले जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ। फिर इसके बाद बहुत आए, अपना अपना मुताबिक चला रहे हैं। अब मोदी जी आए हैं, इनकी अलग राजनीति है। इनके ज़माने में काम बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, मोदी जी के ज़माने में काम बहुत ज़्यादा हुआ? ज़्यादा हुआ। अच्छा। सड़कें बन गई। हाँ। पुल बन गए और हर किसी को मतलब साधन हो गया। हाँ। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ ये 6 साल में किए हैं, तो आपकी नज़र में क्या ये सही है? तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ। कि मोदी जी के ज़माने में ये सब चीज़ें बनी हैं। अच्छा। पहले ये चीज़ें बहुत कमज़ोर थी। अच्छा। खेती क्या हुआ, जल का सिस्टम हुआ, ये सब मोदी जी के ज़माने में हुआ है। अच्छा, तो आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री को देखा होगा। आपके आगे तो सभी आए गए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक आपके सामने सब प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ। तो इनमें आप सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं? सबसे श्रेष्ठ मैं मोदी को मानता हूँ। अच्छा, चलिए, आपसे दादाजी बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब आप ये बताइए कि जैसे बहुत
हमारे युवा जो है अभी बेरोजगारी की एक समस्या है और वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही पाएंगे तभी हम रोज़गार करेंगे। तो इसके बारे में हमारे युवाओं को कुछ कहिए, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोग 25 साल तक कुछ सोचते ही नहीं हैं, 25 साल के बाद वो सोचना शुरू करते हैं। हाँ। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अब सब चाहते हैं कि काम कम हो, पैसा ज़्यादा हो। हाँ। इसलिए सब नौकरी करना चाहते हैं, कोई जवाबदारी कम है नहीं उसमें। हाँ हाँ। जैसे प्राइवेट नौकरियां हुई, हाँ किया नहीं तो छुट्टी। तो अब जो है ये ज़्यादातर नौकरी लोग तलाश करते हैं और बस उसका। हाँ। अच्छा दादाजी, जैसे भी किसानी से लोग चाहें कि यहीं घर पे रह के उनको बाहर ना जाना पड़े, किसानी से वो अपने घर परिवार का पेट पाल सकें, अगर उनका 5 बच्चों का है, तो क्या अभी ये बुद्धिमानी रहेगी अगर उनके पास 5 बीघे खेत है तो? खेती में मेहनत है। अच्छा। कोई टाइम नहीं है, 24 आवर्स। किसी भी टाइम जानवरों को खिलाना, उसे दूध उत्पाद हो। अब मेहनत कम करना चाहते हैं, पहले के बनिस्बत अब मेहनत लोग कम करना चाहते हैं। हालांकि पैदावार बढ़ गई और रोज़गार भी बढ़ गया, लेकिन अब सहल सहल काम करना चाहते हैं। बस अब उसका अब छोड़ो, अब जाए चलिए दादाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे तो जहान नवाज छोड़ा है। बात करके बहुत अच्छा लगा। बस आप लास्ट में एक चीज़ ये बता दीजिए कि अभी देखिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में जैसे कहा जाता है कि ये मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के प्रति उदासीन है, अथवा अभी क्या है कि राजनीति में एक मुद्दा रहता है, वोट बैंक का चाहे ले लीजिए, चाहे नेताओं को जीतने का है, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का, या ऐसा कुछ प्रयास रहता है कि दोनों एक ना रहें। क्या पहले भी ऐसा था? बहुत पहले ये था, आपस में लड़ते झगड़ते, लेकिन अब सब भाई बंद की तरह बराबर रहते हैं। मुसलमानों में ये है कि अब पहचान नहीं आती कि ये कौन दुश्मन है कौन अपना है। ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ सही कह। आजकल 420 का धंधा ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात। अच्छा दादाजी, आपका वहाँ पर जब आप नौकरी करते थे कोई मुसलमान दोस्त था? वहाँ पर हमारे गुरु जो थे वो मुसलमान ही थे। अच्छा। और वो ईमानदार थे? ईमानदार थे। मिलिट्री में ईमानदार तो होते ही हैं। अच्छा। उनके अपने काम से काम है, जहाँ ड्यूटी बांटी की अपना ड्यूटी किए। अच्छा दादाजी, बस लास्ट में एक सवाल, जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है। वो भी यहाँ हैं, हम भी हैं, सब भाई भाई की तरह अपना काम कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ आदमी उसमें से बदमाश निकल जाते हैं, कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं। तो ये समझना ठीक नहीं है। बस लास्ट क्वेश्चन दादाजी कि हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि जैसे चल रहा है ऐसे रहना चाहिए? अबे बड़े बड़े नेताओं का काम है, लेकिन ये है कि जैसे चल रहा है ये ठीक है, चल रहा है। बीच बीच में जो गद्दार होते हैं हर जगह होते हैं, उनको अपना चुन चुन कर हटाते जाएं और क्या। तो दोस्तों ये था दादाजी का बेबाक इंटरव्यू और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू। अब इनके आपको परिवारजनों से मिलाते हैं।
ये हैं बाबू साहब, ये भी वकील वकालत करते हैं, डॉक्टर। आप अपना परिचय दीजिए डॉक्टर साहब, वकील साहब। और आप दादाजी से आपका क्या रिलेशन है, और अभी क्या है कि अभी आप क्या करते हैं? मेरा नाम मेरा नाम गुलाब सिंह एडवोकेट, जनपद प्रतापगढ़ में दीवानी न्यायालय में फौजदारी का वकालत करता हूँ। अच्छा, कब से वकालत कर रहे हैं आप? 1992। 1992 जी। चलिए, दादाजी सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा सेवा कर रहे हैं। हमारे बड़े पिताजी हैं, अच्छा, करीब 94-95 साल हो रहे हैं। हाँ। मेरा फर्ज है माता पिता की सेवा करना। अच्छा, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डॉक्टर प्रदीप सिंह से मिलवाता हूँ। ये डॉक्टर प्रदीप सिंह है, टीडी इंटर कॉलेज में। अपना परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में हूँ। अच्छा। विगत 17 वर्षों से जो है तिलकधारी महाविद्यालय की सेवा कर रहा हूँ। और जब भी मैं छुट्टी पाता हूँ तो माता पिता को, जैसे शनिवार को मेरा रूटीन वे में है, शनिवार को मैं आता हूँ, और रविवार को लेट शाम को जैसे 5 बजे 6 बजे यहाँ से निकलना, या तो मैं मंडे को जो है सुबह निकल जाता हूँ, क्योंकि वो भी जो है कर्म क्षेत्र है। और माता पिता चूँकि घर परिवार से जुड़े होने के नाते मैं शनिवार को आता हूँ, और जितना भी मुझसे हो सकता है माता पिता की सेवा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अच्छा, तो आपकी माता कहाँ है? मैं उनसे माता जी, हमारी माता जी बुलाइए भाई। बस फोटो लेना चाहते हैं। अच्छा, फोटो। हाँ, ठीक है, बुलाओ। बुलाना नहीं है, वहीं जाके ले लें। अच्छा, आइए ले लीजिए। आइए। चाहिए एक जा सकते हो? दोस्तों देखो बाबू साहब का कितना बढ़िया घर है। ये नाती, इधर आओ बेटा। तो कैसे लग रहा है आपको? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, चलिए इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? ना, हाँ, शिवान सिंह। शिवान सिंह। कहाँ रहते हो? जौनपुर। जौनपुर में। चलो, किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ? किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। चलो, बहुत बढ़िया। दोस्तों बाबू साहब को बहुत ही अच्छा घर भी है। दोस्तों ये बाबू साहब की पतोहू है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए, और बाबू साहब की कैसे सेवा करती हैं, कब आती जाती हैं वहाँ से? जब छुट्टी होती है तो आते हैं हम लोग। हाँ। जब से लॉकडाउन है तब से 6 महीने से यहीं हैं, यहीं माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं अपना परिचय दीजिए। मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा, मेरा नाम विभा सिंह। विभा सिंह जी। चलिए, तो आप सैटरडे को आती हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। और कुछ कहना चाहिए बाबूजी के बारे में? सेवा करने में आपको अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यही एक काम है भी आपके पास? जी। हाँ, जी। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे, और सब हमारी बाबूजी स्वस्थ रहें। हमारे यूट्यूब के दर्शकों, अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास आपको? जी जी। चलिए, तो दोस्तों ये बाबू साहब की परिवार है छोटा सा, जिसमें इनकी ये बहू हैं, इनकी धर्मपत्नी है, ये नाती है, और वो डॉक्टर साहब उनके बेटे थे। तो इतना छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार है। मेरी यही कामना है, भगवान इनको हमेशा मुस्कुराते रखें, बाबू साहब हमेशा स्वस्थ रखें। और दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी हम क्वेश्चन हो उसको कमेंट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। भगवान इनका भंडार हमेशा भरे रखे। एक बार हो गया कि ये मंदिर है, ये इनका घर है, और चलिए दोस्तों ये बाबू साहब का मंदिर है, इनके घर के पास में बना हुआ है। और ये बगल में ही इन लोगों का घर स्थित है। ये अभी रिसेंटली में बना हुआ है, और ये सब लगभग अभी एक में ही हैं। और ये
अपना आगे का। ये घाटी होती है तुम्हें साफ से बहुत करना चलता है। ठीक से खड़े हो यस, ठीक है। हाँ दिखाई नहीं दे रहा स्वास्तिक को लेकर। आज स्वास्थ्य की वजह से बहुत काम है। ठीक लगा था तेरे रंगाई तो बाबू साहब एक जो वीडियो बने यूट्यूब पे देखा और लोगों को शेयर कर दिया है ना, बहुत अच्छा बोले हैं बाबा। तुम्हें बताया मोबाइल तुम्हें है ये है कैसे उनका बहुत ज़्यादा अनजानित ना है। ठीक और शेयर कर दीजिए क्या करेंगे। मैं देखेगी नहीं पूजा करता सही है। पूजा पे चलाएं यूट्यूब सर्च कर रहे हैं अपने नाम से तो सबका पूजा करें। मेरा नाम है शिवान सिंह। बाबा का नाम अवधेश नारायण सिंह। अच्छा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जाओ ठीक है। हो तो गया ये। हाँ ये फर्क था। अरे नैनी ब्रिज के यह तरफ से वह तरह के पूरा घर के अंदर की चीज़ दिखा रही है। एक अब एक बनौबे है क्या कट पेस्ट कर दे मन अच्छा रहे जॉइंट